See this. Class 8. Welcome class 8. Today we start with subject science with chapter 6 and lecture first. Our chapter 6 name is combustion and flame. ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम क्या है? कंबस्शन एंड फ्लेम. कंबस्शन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, एंड हाउ एनी मटेरियल एनी सब्सटेंस आर बर्न, इन विच कंडीशन बर्न. These are the topics we understand in this chapter. Now start with first point. Candle burns with flame. Candle burn करता है तो उससे फ्लेम निकलती है, लौ निकलती है ना. बट कोल डज नॉट बर्न विथ फ्लेम. लेकिन आप देखे होंगे जब कोल जलता है, कोयला, तो कोयला जलता है तो उसमें फ्लेम नहीं निकलती है. उसमें से क्या निकलती है? रेडिएशन, आंच निकलती है, हीट निकलता है केवल. ठीक है, उससे क्या निकलता है? हीट निकलता है, लेकिन फ्लेम नहीं निकलती है. तो इसी तरह से जो अलग अलग फ्यूल के कुछ अलग अलग उसमें फीचर्स हैं, ठीक है ना, जिसमें हमको ये समझना है. नाउ मैग्नीशियम बॉन्ड्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम जब इन एयर बर्न करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. इवन मैग्नीशियम इज नॉट अ फ्यूल, जबकि मैग्नीशियम फ्यूल में नहीं आता है. ये एक अलग से आपका एग्जांपल है कि मैग्नीशियम बर्न करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड गिव्स एंड प्रोड्यूस लाइट एंड हीट, और उससे लाइट निकलती है और हीट निकलती है. नाउ चारकोल कोल बर्न्स इन एयर. चारकोल और कोल बर्न्स इन एयर. इन एयर क्यों लिखा हुआ है? विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन, एनी फ्यूल एनी सब्सटेंस कैन नॉट बर्न. ठीक है, बिना ऑक्सीजन के, बिना एयर के कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो फ्यूल हो या ना हो, वो बर्न नहीं करता है, वो कंबस्शन नहीं करता है. तो कंबस्शन करने के लिए, बर्न करने के लिए एयर एंड ऑक्सीजन इसेंशियल है. ओके, जरूरी है. देन चारकोल कोल बर्न्स इन एयर. एयर में ये कंबस्ट होता है, जलता है, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है. ओके. अ केमिकल प्रोसेस in which a substance react with oxygen. एक केमिकल प्रोसेस, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, रिएक्ट करता है, टू गिव ऑफ हीट, और उसके बाद उससे हीट निकलती है. दिस इज कॉल्ड कंबस्शन. ओके, दिस इज कॉल्ड कंबस्शन. ये आपका कंबस्शन का डेफिनेशन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंबस्शन. अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन, जिससे कि हीट निकलती. ठीक है. केमिकल प्रोसेस कहा गया है यहाँ पे. केमिकल प्रोसेस से मतलब ये है कि उसका न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है. ठीक है ना. केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? अ सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, दैट इज नोन एज केमिकल प्रोसेस. एंड फिजिकल प्रोसेस
एनी सब्सटेंस चेंज इन देयर शेप साइज, नॉट इन न्यू सब्सटेंस, नॉट इन न्यू सब्सटेंस। वो नए सब्सटेंस में नहीं चेंज होता है, सब्सटेंस वही रहेगा, मैटर वही रहेगा, सब्सटेंस वही रहेगा, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, शेप साइज चेंज होता है। तो वो क्या है, वो फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि केमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जा रहा है न्यू सब्सटेंस में। ओके, जैसे कि कोई पेपर आप जलाते हैं तो वो चेंज हो जाता है ऐश में। फ्यूल में देखिए, फ्यूल आप जलाते हैं, जो भी फ्यूल है, आप लिक्विड फ्यूल, एनी डीजल, पेट्रोल, जो भी है, तो क्या होता है, सब्सटेंस चेंज हो जाता है स्मोक में। डीजल, पेट्रोल जो भी है, ये क्या हो जाते हैं, स्मोक में चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या है, केमिकल प्रोसेस। तो ये इसीलिए यहाँ पे केमिकल प्रोसेस कहा गया है। ओके, नाउ कोल है, चारकोल है, कैंडल में जो वैक्स है वो भी जल के कंबस्शन होने के बाद क्या होता है, स्मोक में उड़ जाता है। तो इस तरह से उसका न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाता है ना। तो इसलिए केमिकल प्रोसेस इसको कहा गया है। तो यहाँ पे आपने केमिकल और फिजिकल प्रोसेस भी समझ लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द सब्सटेंस that undergoes combustion is said to be combustible. Combustible, combustion word से ही बना है combustible. Combustible means those substance which are goes to combustion. ऐसा substance जिसका combustion हो सकता है, उस substance को हम कहेंगे combustible substance, ठीक है ना, जिसका combustion हो सकता है। So this is the definition of combustible. Now next point, it is also called fuel. इनको हम फ्यूल भी कहते हैं। फ्यूल में भी सॉलिड लिक्विड गैस, you know that फ्यूल में भी सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में कोल हो गया, लिक्विड में डीजल, पेट्रोल, और गैस में एलपीजी, सीएनजी, है ना। Now next point, sometimes light is also give off during combustion. कभी कभी लाइट हमको मिलती है, निकलती है give off combustion के दौरान, during combustion, either as a flame or as a glow. फ्लेम के रूप में या ओनली ग्लो के रूप में, चमकने के रूप में। तो फ्लेम के रूप में यू नो दैट कैंडल से फ्लेम निकलती है, हमको लाइट मिलती है। बट इन ग्लो, चमकने के प्रोसेस में, ग्लो में कौन सा ऐसा लैंटर्न है, कौन सा ऐसा लालटेन है जिससे केवल ग्लो करेगा, फ्लेम नहीं निकलेगी। किरोसिन ऑयल का लालटेन, उसको भी जलाते हैं तो फ्लेम निकलती है, लाइट तब मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत पहले जो है, जब इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, तो एक छोटी सी एलपीजी की सिलेंडर होती थी, उसमें मेंटल लगाते थे, और वो मेंटल जालीनुमा होता था, ठीक है, और फिर वो ग्लो करता था, ठीक है ना, गैस निकलने की आवाज आती थी और ग्लो करता था। तो ये एग्जांपल हुआ ग्लो का, कि ऐसा फ्यूल से जलने वाला लालटेन जो केवल ग्लो करता है, फ्लेम नहीं निकलता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, यहां देखिए, कैंडल गिव्स लाइट विद फ्लेम, बट एलपीजी लैंटर्न, एलपीजी लालटेन जो है वो गिव्स लाइट विद ग्लो, लाइट देता है केवल ग्लो करने से, उसमें से फ्लेम नहीं निकलती है। ओके, वी कैन से दैट फूड इज अ फ्यूल। हम ये कह सकते हैं कि फूड, भोजन, फ्यूल है, ईंधन है, किसके लिए, फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि हम अपनी बॉडी को हमको एनर्जी कैसे मिलता है, हमारे भोजन से, हमारे फूड से। अगर फूड हम नहीं लेंगे, एक दिन नहीं लीजिएगा फूड, आपको पता चल जाएगा,
है ना। आपको एनर्जी लेवल डाउन लगेगी, थोड़ा सुस्तीपन लगता है, एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एनर्जी वी नीड फॉर फूड, ओके। फॉर एनर्जी ऑफ आवर बॉडी वी नीड फॉर फूड, हमको फूड जरूरी है एनर्जी के लिए। टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए। तो वी कैन से दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हम ये कह सकते हैं कि फूड जो है हमारे बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है, ठीक है ना, फ्यूल की तरह काम करता है। तो ये आपने बेसिक पॉइंट्स देखे कंबस्शन एंड फ्लेम इन योर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। नाउ वी विल मीट नेक्स्ट डे इन सेकंड लेक्चर फॉर दिस लेसन. So these are the important points. I hope you better understand. And okay. You watch my all video on my channel, YouTube channel AK Gupta Science Math Class, and also like, share and subscribe. Okay. Thanks for listening.